तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन के वर्कबुक के सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान से एक बार पेयर बनाने अच्छे से ताकि सब कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, तो देखो एक्स वाई है यहां पे और यहां पे है क्यू वाई। ठीक है, अगर मैं वाई कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा एक्स प्लस क्यू। उसके बाद यहां पे पी क्यू है और यहां पे है पी एक्स। पी कॉमन आएगा तो एक्स और क्यू फिर से अंदर पेयर में आ जाएगा, तो जिससे क्या बन जाएंगे, कॉमन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा y कॉमन x प्लस क्यू। इधर से देखो, एक तो p तो कॉमन आ ही रहा है, माइनस का साइन भी उसके साथ ही कॉमन ले लेना आप। तो माइनस p हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस दोनों में से बाहर आ गई है तो साइन कौन सा बचेगा अंदर, प्लस का। तो q प्लस एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस क्यू। तो x प्लस क्यू हमारा कॉमन आ गया, साथ में हमारा आ गया y माइनस पी। दैट्स इट, बस यही आंसर है हमारा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस किसमें हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट, y माइनस पी एक्स प्लस क्यू। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 इंटू दिस इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस एन स्क्र के। देन कहता फाइंड m किसके इक्वल है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो होती है इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पे तो हमें ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है ये चीज, इस वाले को हमें इस वाले में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, देखो a माइनस बी चाहिए और a प्लस बी चाहिए। यहां पे देखो माइनस वाला आप कैसे लेके आ सकते हो, माइनस वाला आप यहां से लेके आ सकते हो अगर आप 3x को पीछे ले जाओ और 5 को आगे ले आओ। दोनों में सेम चीज कर देते हैं, x प्लस 5 प्लस 3x, एक्स स्क्र प्लस 5 माइनस 3x। हमें चाहिए a माइनस बी, तो हम a मान लेते हैं एक्स स्क्र प्लस 5 को और एक्स स्क्र प्लस 5 को a यहां पे भी मान लेते हैं, जिससे हमारा जब मैं a स्क्र माइनस बी स्क्र लिखूंगा तो a लिखूंगा मैं इसको, और जो b आएगा वो आएगा 3x। किसके इक्वल है ये, m स्क्र माइनस एन स्क्र के। ठीक है, अब यहां से ढूंढो m स्क्र वाला कौन सा है। तो m स्क्र वाला ये है, m स्क्र वाला ये है। तो m किसके इक्वल है, एक्स स्क्र प्लस 5 के। अगर हम स्क्र हटा दे दोनों का तो एक्स स्क्र प्लस 5 आपकी m की वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन सी में ऑलरेडी गिवन है। दैट्स इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझी हुई है। कुछ क्वेश्चन आएंगे थोड़े बहुत डिफिकल्ट, उनको टैकल करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए थर्ड पे चलते हैं अब। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कहता फैक्टर्स ऑफ दिस। ये तो आपको इजी सा दिख रहा है यार क्वेश्चन। यहाँ पे भी a स्क्र माइनस बी स्क्र लग जाएगी। कैसे लगेगी, x बाई 2 का होल स्क्र, ये a हो गया, और y बाई 3 का होल स्क्र, और ये हमारा b हो गया। तो a स्क्र माइनस बी स्क्र होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। दैट्स इट। यही दो फैक्टर्स आएंगे और यही यहां पे कहीं पे ऑप्शन में दिए भी होंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शन में ये दिए हैं हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, द फैक्टर्स ऑफ दिस आर। क्या होंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, बहुत आसान है इसके फैक्टर्स निकालने। सबसे पहले a इंटू सी करो, जो आपका आ गया 18। अब इसको ऐसे नंबर्स में स्प्लिट कर दो कि 18 बने, तो वो मुझे दिख रहा है क्या बन सकता है, वो बनेगा 9x प्लस 2x प्लस 3। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में सिखाया वैसे आप कर सकते हो। मैंने आपको तभी बोला था पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब इन क्वेश्चंस को आके करना। तो अभी तक तो आपने शुरू नहीं करे होंगे,
तो पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, देन इन क्वेश्चंस करोगे बहुत आसान लगेंगे आपको। यहां से कॉमन आएगा 3x, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 3। यहां से कॉमन आएगा 1, क्योंकि हमें 2x प्लस 3 दोबारा से बनाना है, और 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और साथ में बच जाएगा 3x प्लस 1, और यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इन ऑप्शन सी। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 81। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? इसमें लगेगा वही वाला सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, लेकिन बात आती है कि लगेगा कैसे। तो लगेगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है, वो 4 ही होता है, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स आती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। और 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब कुछ क्या करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे कि हमारा आंसर तो आ ही गया। अब छोड़ो आगे क्या करना है इसको, लेकिन यहां पे देखो दोबारा से आपका एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कैसे? एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो है ही, क्योंकि प्लस वाला हमारे पास कोई है नहीं आइडेंटिटी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसकी दोबारा से इसके ऊपर आइडेंटिटी लग रही थी तो हमने दोबारा से लगा दी, तो ये आ गया एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इसको वहीं पे मत छोड़ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फैक्टर्स पता करने हैं इस चीज के। तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। फिर से a इंटू सी करो। अगर आपको स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करवाने आते हैं फिर तो बहुत इजी है, क्योंकि जब दो स्क्वायर रूट वाले सेम नंबर, दो जब सेम स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो उसमें से जो नंबर होता है, जो उन स्क्वायर रूट्स में नंबर होता है, वो अपने आप बाहर आ जाता है और 6 इंटू 3 बन जाता है 18। तो ये आ गया हमारा a इंटू सी। अब इसको बनाओ, अगेन ये क्या बनेगा, 9 इंटू 2। तो यहां पे लिखो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। यहां से कॉमन क्या आएगा? अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां से कॉमन तो आएगा पर क्या आएगा वो ध्यान देना। यहां पे यहां से कॉमन आएगा √3x, तो यहां वाले से √3 भी चला गया और x भी चला गया, तो बचा क्या, x। इधर वाले में से √3 मैंने कैसे बाहर निकाला है, वो मैंने निकाला है 3 इंटू 3। 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3। और उसके बाद जब मैंने आपको बोला था कि दो स्क्वायर रूट में नंबर जब सेम और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, 3। तो मैं इस 3 को लिख दूंगा कुछ इस तरह से। तो 3 फैक्टर्स मेरे पास आ गए, 3 में से मैंने ये वाला बाहर निकाल दिया कॉमन से। तो बचा क्या यहां पे, √3 एंड 3। तो यहां पे आ जाएगा प्लस 3√3। उसके बाद प्लस, अब x 3√3 यहां पे बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि x प्लस 6 में से 2 तो कॉमन चला गया, बचा क्या, 3 और √3। ठीक है, तो ये सेम बन गए, इनको निकालो कॉमन, और इधर से आ गया √3x प्लस 2। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। ऑप्शंस ढूंढो, दोनों के दोनों प्लस में हैं, x प्लस 3√3 एंड √3x प्लस 2। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। दैट्स इट। थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला काम था, अगर ये वाली चीजें आप समझते हो जल्दी से जल्दी तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाना था, अगर नहीं समझते हो तो दिक्कत आएगी। बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप तो क्वेश्चन में सब कुछ वही का वही होगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीजें हो रही है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये आपको समझ में आती हैं फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा 7th क्वेश्चन देखो, फैक्टर्स ऑफ 81 माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें फैक्टर्स तो आप बड़ी आसानी से बना लोगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि 9 का स्क्वायर कर दिया और इसको
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही रहने दिया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया, ठीक है। 9 माइनस एक्स प्लस वाई और 9 प्लस एक्स प्लस वाई। बस मेरा ये मकसद था इसको बताना कि भाई ये माइनस का ध्यान रखना यहां पे, क्योंकि ये माइनस अंदर वालों के साइन चेंज करेंगे। कहीं आप गलती से ये मत लिख देना इसका आंसर, ये आंसर गलत है। दोनों के दोनों ही माइनस में आएंगे, ना कि एक आएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना, बाकी आप आसानी से कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। हम चलते हैं अब 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको दो रिजल्ट लिखवा देता हूं। ये दोनों रिजल्ट आप अपने पास लिख के रख लेना और उनको वैसे का वैसे ही याद कर लेना, ताकि आपको एग्जाम्स में दिक्कत ना आए, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर के। नेक्स्ट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy किसके इक्वल होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ये दो रिजल्ट्स अगर आप याद कर लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और रिजल्ट कुछ भी नहीं है यार, आसान है याद करने, है ना। तो चलिए देखो यहां पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो क्या आंसर आएगा इसका? ये इसके आगे जो लिखा है हम क्वेश्चन यहीं से शुरू कर देते हैं। अब आगे लिखा हुआ है माइनस जेड स्क्वायर। अब हो गया आसान, क्या आंसर आएगा? x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट्स इट। तो यही हमारा आंसर है, यहां पे देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर, दैट्स इट। तो ये दोनों रिजल्ट याद करके रख लेना। याद क्या कर रहे हैं, जब x के साथ अगर क्या कहते हैं अपना होल स्क्वायर में अगर माइनस वाला है और बाहर प्लस वाला है तो आपका प्लस वाला आंसर आएगा। ये यहां पे प्लस वाला है तो उल्टा कर देना, माइनस वाला आंसर आएगा। माइनस 4xy और प्लस 4xy का ध्यान रखना। तो चलिए अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन देखो, अब x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 72y की पावर 4। अब आती है इसमें दिक्कत, कैसे करें इसको। लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है कैसे। सबसे पहले तो देखो यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था? हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर था हमारे पास और उसके साथ एक कोई भी कांस्टेंट था, है ना। यहां पे हमारे पास x था, लेकिन यहां पे देखो x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, y भी बीच में दे दिया। तो चलिए y को अगर हम कांस्टेंट भी मान लेते हैं, यहां पे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट भी कर लेते हैं, तब भी x की पावर 4 और x की पावर 2 यहां पे आ रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, x की पावर 2 को आपको z मान लेना है। ऐसा क्यों? ताकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। जब मैं x की पावर 2 को z मानता हूं तो ये क्या बन जाएगा? z की पावर 2। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 की पावर 2 क्या होगा? z की पावर 2। तो ये बन गया z की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर को ले आते हैं आगे, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है, और x स्क्वायर बन गया साथ में z माइनस 72y की पावर 4। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने बना दी। अब करते हैं a इंटू सी। a तो है हमारा 1 और c है 72y की पावर 4, ये याद रखना। तो अब आपको चाहिए 72y की पावर 4। स्प्लिट किसको करना है? इसको। कौन है ये? y स्क्वायर, 1y स्क्वायर। माइनस है, यहां पे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। मल्टीप्लाई भी इसको y स्क्वायर के साथ ही करेंगे, इनटू 1y स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा? 2y की पावर 4। इसी तरह से चलते जाओगे एंड आपका आ जाएगा 9y स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर
जो कि आपको दे देगा 72y की पावर 4। ठीक है, इसका भी बताऊंगा कि कैसे ये चीजें कर सकते हैं कि फटाफट से सीधा दिमाग में आ जाए। वैसे तो आपको टेबल आने चाहिए और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो उससे आराम से हो जाएगा। लेकिन बाकी थोड़ा बहुत अगर शॉर्टकट कोई होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, नाउ ये हमारा स्प्लिट तो हो गई मिडल टर्म। तो चलिए स्प्लिट वाली मिडल टर्म यहां पे लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 9y² जेड एक हो गया, साथ में प्लस 8y² जेड। क्यों मैंने प्लस लिया? क्योंकि जब ये माइनस करेगा इसको, दोनों के दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को दोबारा से यही वाली चीज मिलनी चाहिए थी, इसीलिए -72y की पावर 4। दैट्स इट। आपके क्या कहते हैं, फैक्टर्स बन गए, मतलब स्प्लिट कर दिया हमने। अब जस्ट कॉमन निकालना है और फैक्टर्स बनाने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान काम है, राइट। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं फिर इस काम को भी। z निकालते हैं कॉमन, यहां से अंदर बच जाएगा z माइनस 9y की पावर 2, और यहां पे लिखते हैं प्लस, इधर आ जाएगा 8y की पावर 2। दैट्स इट। तो यहां पे बच जाएगा z माइनस 9y की पावर 2। z माइनस 9y की पावर 2 आ गया हमारा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ गया z प्लस 8y²। दैट्स इट। अब जो हमने z की वैल्यू पुट करवाई थी उसको यहां पे पुट करवा दो बस। z था हमारा x², चेक कर लेते हैं अब ऑप्शंस में। अगर ऑप्शंस में नहीं दिया भी होगा तो उसने इसके फैक्टर्स बना लिए होंगे और कुछ नहीं करा हुआ। ठीक है, x² प्लस 9y² हमारा माइनस में था, तो ये है माइनस में। साथ में x² प्लस 8y² था, x² प्लस 8y² हमारा ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज आर राइट ऑप्शन। ठीक है, जब भी आपको पावर 4 में आ जाए तो उसको 2 में कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि उसकी 2 वाली पावर को कोई एक वेरिएबल मान लो अपनी तरफ से, और जब आपका एंड में आंसर आ जाए उस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से पुट करवा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको कौन सा वाला वेरिएबल मानना है और किसको कांस्टेंट मानना है, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी सब सही है। ठीक है, जैसे मुझे यहां पे साफ दिख गया था कि भाई कांस्टेंट मैं इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, वेरिएबल मैं x पावर 4 को मान रहा हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सब सही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमारा 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। मिडल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो दूसरा वाला तरीका हमारा कौन सा था? दूसरा वाला हमारा तरीका था आइडेंटिटी लगा के। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आइडेंटिटी लगाना ज्यादा इजी रहेगा देन स्प्लिटिंग करना। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? देखो, 9y² को मैं लिख दूंगा 3y का होल स्क्वायर माइनस a 2a × b। ये मैं अभी तो बना नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ a है, b मेरे पास अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो जब तक मेरे पास b नहीं बन जाता तब तक मैं इसको नहीं लिख सकता। और b मेरा आएगा 2x/3 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास a भी है b भी है, तो यहां पे मैं बना देता हूं 2 × a × b। चेक करो क्या ये 4xy बनता है? तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 4x एंड y, तो 4xy ये बनता है। दैट्स इट। अब हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3y - 2x/3। देखो, a - b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y - 2x/3। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 थी, पावर माइनस करके आ जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3y - 2x/3। दैट्स इट। तो यहां पे चेक कर लेते हैं क्या है।
3y माइनस 2x ओवर 3 इज योर आंसर। ऑप्शन ए। अरे हो जा भाई, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट मेथड वही है। देखो ये इससे बहुत ज्यादा आसान हो गया, लेकिन अगर आप इसको स्प्लिटिंग वाले, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से करते तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। कहीं पे आपको माइनस के साइन का ध्यान रखना पड़ता, किसी पे आपको कुछ ध्यान रखना पड़ता। यहां पे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जस्ट यहां पे -4xy चेक करने की जरूरत पड़ती है कि जब मैंने ए और बी को लिखा है 2ab तो ये यही बनना चाहिए। दैट्स इट। बाकी तो सब सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेस्ट मेथड अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, दोनों मेथड से लग रहे हूं, तो बेस्ट मेथड है आइडेंटिटी वाला मेथड, उसी मेथड के लिए जाना। तो चलिए अब 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा 11th क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर। एक फैक्टर निकालना है कोई भी इनका। ठीक है, तो इनका कोई भी एक फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम x प्लस वाई को कॉमन निकालेंगे, और उसके साथ देखो ये 6 है और ये 4 है, 2 इसमें भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उसको भी साथ में ही बाहर निकाल लो। तो 2x प्लस वाई हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहां से 2 बचा है, और 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करवा देते तो आ जाएगा 6a माइनस 2b। सेम यहां पे 3 बचा है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो आ जाएगा 6b माइनस 9a। है तो ये भी इसका फैक्टर ही 2 एंड x प्लस वाई, लेकिन यहां पे हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ। हमें ऑप्शन में सिर्फ a और b वाले ही दिए हैं। दैट मीन्स हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 6a एंड 9a ये आपका आ जाएगा -3a, माइनस 2b प्लस 6b, तो ये आ जाएगा आपका 4b। यही आपका फैक्टर है। चेक कर लो अगर किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन है -3a प्लस 4b, -3a प्लस 4b, यही इसका फैक्टर है। ऑप्शन डी में गिवन। ध्यान रखना, ये सिर्फ उसने मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए कि माइनस पहले लिख दिया एंड वो वाला बाद में लिख दिया। आप जस्ट चेक कर सकते हो कि -3a प्लस 4b आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके पास आ रहा था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 12th क्वेश्चन है डिवाइड दिस बाय दिस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको। यहां से ढूंढो कि कॉमन क्या, ये जो जिसको डिवाइड करना है ना उसको बेसिकली पूरा खत्म करना है आपको। तो x की पावर 3 और y की पावर 2 यहां से कॉमन निकाल लो। x की पावर 3 कॉमन निकाल सकता हूं क्योंकि यहां पे बड़ी पावर है, तो x की पावर 3 मैंने कॉमन निकाला, वो तो कट जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, x, बीच में माइनस डाल के रखो। y की पावर 2 जब मैं कॉमन निकालूंगा यहां से, तो यहां पे क्या बच जाएगा, y की पावर 3। इधर तो कुछ बचा ही नहीं, जो बचा था वो मैंने हम लिख लिया। अब क्या बचा है यहां पे 27। आप अगर ये देखो 81 और 7 29, 9 का एक स्क्वायर है और एक 9 का क्यूब है, तो 9 का स्क्वायर कॉमन निकालो, मींस 81 को कॉमन निकाल लो। तो 81 जब कॉमन आएगा और उसको 27 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3। अब जब आपने इसमें से 9 का स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां पे तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन यहां पे 9 बचा हुआ था, और बाहर हमारे पास क्या बच चुका है, ये वाला 3। तो क्या आ जाएगा, 3y का क्यूब माइनस 27x। सिंगल सिंगल करके फटाफट से माइनस डिवाइड करवा दो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने x क्यूब लिया, फिर y स्क्वायर को करा, देन हमने वो वाला नंबर माइनस या नंबर को डिवाइड करा, और नंबर को डिवाइड करने के बाद जो जो बचा हमने उसको इकट्ठा कर दिया। तो हमारे पास 3y की क्यूब माइनस 27x आ गया। 3y की क्यूब माइनस 27x आ गया, जो कि ऑप्शन डी में। आप किसी भी तरीके से अपने आप से कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे मैंने करवाया वैसे करना। जो आपको सबसे फास्ट मेथड लगे उसी हिसाब से करना। मुझे तो यही लगता है कि एक एक करके फटाफट से सबको काट दो तो आपका मेथड आसान बन जाता है। लेकिन आपको इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि 81 होता है 9 का स्क्वायर और ये 9 का क्यूब, तभी आप फटाफट से कॉमन निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं। तो चलिए अब 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 13th क्वेश्चन देखो,
वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन की, इसका हमें एक फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाना बहुत आसान है। ये आपका a है, ये b है, बीच में माइनस है, दोनों का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस b। तो p प्लस क्यू प्लस a माइनस b, और साथ में होता है a माइनस b, तो p प्लस क्यू, a माइनस b, लास्ट में माइनस आएगा तो a तो हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ जाएगा माइनस a प्लस b। साथ में है हमारे पास p प्लस क्यू माइनस a प्लस b। मैंने इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा क्योंकि ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ रही है। कॉमन ब्रैकेट कौन सी है? ये वाली। तो इसको निकालो कॉमन, हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस a प्लस b कॉमन। अंदर बच जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू प्लस a माइनस b प्लस 1। जब भी फैक्टर्स कॉमन निकलते हैं ना, अगर उसके बाद यहां पे जैसे प्लस का निशान था और ये पूरा का पूरा यहां से कॉमन जा चुका है, तो उसकी जगह पे हमेशा 1 आएगा। ये भी चीज का ध्यान रखना। मे बी आपको वैसे तो पता ही होगा सबको यार कि उसकी जगह पे 1 आएगा, क्योंकि प्लस का साइन नहीं हम कहीं पे हटा रहे, प्लस का साइन वहीं का वहीं है, और इसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई रहता ही है। हर नंबर के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हमेशा ही रहेगा। तो अगर वो कॉमन चला भी जाता है तो 1 उसकी जगह हमेशा लेगा। ये चीज का ध्यान रखना। यही मैंने यहां पे करा है। ये वाला तो मेरा इधर से आया, ये प्लस था यहां पे लिखा, एंड 1 आपको मैंने अभी बता दिया कि मल्टीप्लाई हमेशा हर नंबर के साथ रहता है, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया। हमारा फैक्टर क्या आ गया? p प्लस क्यू माइनस a प्लस b, और एक ये भी फैक्टर है। दोनों में से जो भी गिवन होगा वो आप चूज कर लेना। p प्लस क्यू माइनस a प्लस b आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दैट्स इट। क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर बोला था ना, तो दोनों में से कोई भी हो सकता था। 13th क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। अब चलते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है ये वाला, पर ये आप खुद करोगे और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में खुद से दोगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, और आप बोलोगे सर ये कैसे करें, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। कैसे? इसको मान लो a, तो 5x प्लस 2y को जब आपने a मान लिया तो a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 13 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो दो आपके फैक्टर्स आएंगे उनमें a की वैल्यू दोबारा से पुट करवा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। दैट्स इट। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पे, जो बहुत ज्यादा आसान है। हमारा 15th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करना है। यहां पे देखो x की पावर 12 है, यहां पे x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 कॉमन निकाल लो। यहां से इन दोनों में से नंबर्स में से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है, वो भी निकाल लो। अंदर क्या बच गया? माइनस में 14 की जगह बच गया 7, क्योंकि तो फैक्टर हमने कॉमन निकाल दिया है। 5 इसमें से हमने कॉमन निकाला था, तो बच जाएगा 7, और y इसके साथ है, प्लस यहां से भी 2 कॉमन निकला था तो 4 बच गया। यहां से x की पावर 5 पूरा ही जा चुका है, तो z बच गया। ओवर नीचे आ जाता है 2x की पावर 2, ये 2 से 2 कट गया। ये पावर इसमें से माइनस होगी तो बचेगा क्या? 3। तो आपका आंसर आ गया x की पावर 3 माइनस 7x की पावर y प्लस 4z। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 7y प्लस 4z, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ये तो आंसर। दैट्स इट। इसके बाद अब हमारे शुरू होंगे फर्स्ट टाइम अचीवर सेक्शन, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल जो एवरीडे मैथमेटिक्स से उसके क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसीलिए सीधा अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, और वो भी हैं 5 क्वेश्चंस। तो 18th क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन शायद आप सॉल्व कर ही लो, नहीं तो हम तो सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो हमारा 16th क्वेश्चन है, अचीवर सेक्शन शुरू हो रहा है अब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स, मतलब इसमें से कोई वन ऑफ द फैक्टर होगा तो वो ढूंढना है। ऑफ दिस, ये वाली टर्म दी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी है, लेकिन हम इजी तरीके में करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं।
इस चीज को हम मान लेंगे x, तो ये बन जाएगा 12 का x स्क्वायर माइनस 8x। ये वाली जो चीज है इसको हम मान लेते हैं y माइनस 15y स्क्वायर। ये जो x है हम कांस्टेंट इसको लेके चलेंगे, सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूं, वेरिएबल हम x वाले को लेके चलेंगे और y वाले को हम कांस्टेंट मान के ही चलेंगे। तो 15 इंटू 12 कितना होता है? 15 इंटू 12 होता है 180। 180 बनाना है हमें इसको स्प्लिट करके, तो इसको स्प्लिट करके हम 180 बनाएंगे तो हमारा आएगा 9 इंटू 1 10 इंटू 2। ओके, इतना तो लिख लिया मैंने। उसके बाद आई थिंक सो 18 इंटू, अगर मैं 10 करूं तो 18 इंटू 10 नहीं, 15 इंटू 7 16 इंटू 8 दिस विल बी 180। ओके, तो 18 इंटू 10 180 बन रहा था, मेरे को माइनस करने में थोड़ी सी गलती लग रही थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो 18 इंटू 10 आपका आ रहा है, ठीक है। तो 18 इंटू 10 करके माइनस करके 8 भी आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं इसको, 12x स्क्वायर। 18 को माइनस ले लेना और दूसरे वाले को प्लस में ले लेना, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आएगा? एक तो 6 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आएगा, बच जाएगा 2x माइनस 3y प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा? 5 और साथ में आ जाएगा y कॉमन, तो यहां पे भी बच जाएगा 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y एंड 6x प्लस 5y, ये आपके दो फैक्टर्स आए हैं। जो आपने इसको x माना था, यहां पे x की वैल्यू पुट करवाओ, y की वैल्यू पुट करवाओ, यहां पे भी x y की वैल्यू पुट करवाओ और देखो कौन से आपके दो फैक्टर्स बनते हैं। जो दो फैक्टर्स बनेंगे फिर हम देखेंगे इन ऑप्शंस में से। ये ऑप्शंस ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आपको इसका आंसर मुझे अब बताना है, ठीक है। सारा कुछ तो मैंने सॉल्व करके दे दिया है, अब जस्ट आपको इनकी वैल्यूज पुट करवानी है इनमें और इसके फैक्टर्स ढूंढ के आपको मेरे को कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। आप यहां पे देख सकते हो, फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड, इनमें से कौन सा वाला सही है वो आपको बताना है। दैट्स इट। तो मैं बता दूंगा कौन सा वाला राइट है। अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, जो कि इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम 3 के 3 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा ये वाला, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर दिया है तो ये होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। नीचे भी a माइनस बी दिया है तो वो कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा हमारा a प्लस बी और नीचे a बच गया, बीच में माइनस। यहां से देखो a जब मैं दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो नीचे वाला a कट जाएगा और यहां पे सिर्फ 1a बच जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं b कॉमन निकालूंगा तो यहां से तो b गायब हो जाएगा, यहां पे 1 बच जाएगा और इसका b स्क्वायर का 1 कट के b ही बच जाएगा। तो आपका आंसर बेसिकली क्या आएगा? a प्लस बी ओवर बी, ये चीज आएगी, ये पक्का है। बाकी आप कॉमन वॉमन निकाल के देख लेना, आप चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। उसके बाद एलसीएम जब मैं लूंगा तो एलसीएम आएगा ए बी, बी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन माइनस ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ये ए बी से ए बी कट जाएगा, आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? बी माइनस ए एंड बी प्लस ए ओवर ए बी। दैट्स इट। चेक कर लो कहां पे ये दिया हुआ। तो बी माइनस ए प्लस बी ओवर ए बी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, ये यहां पे भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी, ए, बी और डी, इनमें से कोई राइट है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। अब आगे वाले में देखो, यहां से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि नीचे 4 ही दिया। उसके बाद y कॉमन, y का क्यूब भी कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास यहां पे? यहां से जब मैं कॉमन निकाल लूंगा तो 1 एंड 6 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, इधर y को बच जाएगा क्योंकि यहां पे क्या था?
वाई क्यूब कॉमन निकला है तो एक वाई तो बचेगा, नीचे वाला सब कुछ कट जाएगा तो बचेगा क्या यहां पे 8y प्लस 1, क्योंकि 2 मैंने फिर से कॉमन निकाल दिया। तो 8y प्लस 1, 8y प्लस 1, लेकिन सी तो हमारा उसमें था ही नहीं क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम थर्ड भी सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया है उसने, अगर इसको सॉल्व करना हो फटाफट से तो देखो कहता है इसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना वो आता है के ए बी स्क्वायर सी, के ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी। मतलब माइनस के बाद वाला पार्ट हमारा जरूरी नहीं है क्योंकि उसने के की वैल्यू पूछी है, तो माइनस के बाद वाले के पार्ट को छोड़ो। आप जब नीचे वाला पूरा का पूरा डिवाइड करवा दोगे यहां से कॉमन निकालने के बाद, तो 19 जब आप कॉमन निकालोगे तो आपका बचेगा क्या, 38 की जगह क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी 2, जो कि डी ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है और डी हमने ऑलरेडी राइट निकाल लिया हुआ था। तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 18th क्वेश्चन। तो हमारा 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी वाली करेक्ट है। ध्यान से पढ़ना, हर एक चीज को लिख के रख लेना कि इसका मतलब ये होता है और ये चीज ऐसे करते हैं, ताकि आपको रिजल्ट याद रहे और पेपर में अगर यही रिजल्ट आपसे दोबारा पूछे जाए तो आपको आंसर डायरेक्ट पता हो, आपको कुछ प्रूफ या निकालने की जरूरत ना पड़े। द फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर ऑलवेज आइदर एल्जेब्रिक वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यार, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और एल्जेब्रिक वेरिएबल क्या होता है। देखो, तो वेरिएबल तो होता है हमारा कि जस्ट उसको x मान लो, y मान लो, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्या अभी तक आपने ऐसा कोई आंसर देखा है, हमारे इतने हमने फैक्टर्स बना लिए हैं एक्सप्रेशंस के, तो क्या अभी तक आपने कोई ऐसा आंसर देखा? नहीं देखा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी सीधी सीधी रॉन्ग है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कितने टाइप की होती है वो मैं आगे आपको करवाता हूं। देखो, बी पार्ट दिया है एन इन इररिड्यूसिबल, मतलब और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। फैक्टर इज अ फैक्टर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड फर्दर एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि जैसे हमने ये बना लिया a माइनस बी और a प्लस बी, इससे आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो कहता जो इररिड्यूसेबल है वही फैक्टर्स होते हैं फाइनल फैक्टर्स, जिनको आगे और फैक्टर्स में नहीं कन्वर्ट करा जा सकता। इसीलिए ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाकी की भी पढ़ते हैं। एवरी बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 मोनोमियल। अब उसने एवरी बोला है ना, तो उसको समझने से पहले, क्योंकि हर एक उसने बोल दिया जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम 2 मोनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोनोमियल होती है एक्सप्रेशन वो होती क्या है। मोनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है 3xyz, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 3x 3y 3z। मतलब यहां से आपको समझ में आ गया होगा मोनोमियल का कि मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म आएगी, उस टर्म के साथ कितनी चीजें आती हैं डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि इनमें से जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक ही होगा ना, बाकी सबका सब हम कांस्टेंट में कंसीडर करते हैं। इसीलिए अब आ जाते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम इसी तरह से होती हैं, बस उसमें जो एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं वो 2 आ जाएंगी। तो 3x प्लस 2y, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे करके टर्म्स हमारी चलती रहेंगी। ये बाइनोमियल होती हैं। फिर ट्राइनोमियल होती हैं। इनमें से भी फिर से अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जो वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट होगा। ये आपने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो कहता हर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम 2 मोनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हर एक को आप मोनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आप बाइनोमियल की काफी सारी टर्म्स लिख के देखना, फिर उनको चेक करना। तो उसकी बजाय सीधा रिजल्ट याद रख लो कि 2 बाइनोमियल को मोनोमियल में, हर एक बाइनोमियल को नहीं कन्वर्ट करा जा सकता मोनोमियल में। दैट्स इट। ये चीज को याद रख लेना।
ओके, नेक्स्ट आ जाओ अब। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स। कहता है एक एक्सप्रेशन दी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स। हम तो भाई अभी तक फैक्टराइजेशन बोलते आए हैं, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स इसने कहां से बना दिया? तो ये भी गलत है क्योंकि हम ऑलरेडी बी निकाल चुके हैं। तो इन रिजल्ट्स को भाई लिख के रख लेना ताकि आपको आसानी रहे एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 19th क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा आसान है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर आप ही मुझे दोगे। देखो जब मैं ये क्वेश्चन करने जाऊंगा ना तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो 48 है। वैसे तो इसको मैं आराम से फैक्टराइज कर सकता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन ये वाला और ये वाला छोटे छोटे से नंबर दिए, इनको करना बहुत ही ज्यादा आसान है। करना आसान इनको भी बहुत ज्यादा है। तो आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी 2 या 3 तो ऑब्वियसली आपको करने ही पड़ेंगे। 3 किसी के भी फैक्टराइजेशन कर देना। आपको ढूंढना है कि वन ऑफ द फैक्टर किसमें है, उन कॉलम्स को मिलाना है और उस हिसाब से आपको मेरे को आंसर भेजना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे एंड मुझे बताओगे, ठीक है। अब हम करते हैं 20th का फर्स्ट पार्ट। हमारा 20th क्वेश्चन जो है ना, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है। ये जो फर्स्ट ही है इसका 20th का फर्स्ट पार्ट, बाकी फिर भी आप इजीली कर सकते हो। 20th का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा ना अलग सा क्वेश्चन डाला है जो हमने इंट्रोडक्शन में भी नहीं करा है। ये मेथड का नाम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर को हम खुद कंप्लीट करते हैं, वो हमें गिवन नहीं होता है। स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको अब सिखाता हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये ए बन जाएगा, ये हमारा बी बन जाएगा। तो क्या ये सी बन सकता है? सी बन सकता है, सॉरी 2ab बन सकता है? नहीं बन सकता। तो 2ab अगर ये नहीं बन सकता तो हमें ए और बी की मदद से, ए और बी की मदद से, तो इसको आप पहले तो बनाओ ए, ये बन गया बी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी, क्या आएगा? कट जाएगा। साथ में हमारे क्या होता था 2, तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 बचेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसमें 2 ऐड भी कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। -3 तो यहां पे ऑलरेडी था ही। तो ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम खुद से कंप्लीट कर रहे हैं। देखो 2 माइनस भी करवाया हमने, प्लस भी करवाया, ताकि 2 से 2 कट जाए और हमारी ये इक्वेशन इक्वल ही रहे, इसीलिए हमने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई। अब यहां पे सोचने वाली बात ये आती है कि हम 3 से ये प्लस करवाएं इसमें, मतलब माइनस करके ऑब्वियसली -1 आ जाएगा, या हम -5 लेके आए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा आंसर चाहिए। अगर हम इसके ऑप्शंस चेक करें ना, तो देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। अगर मैं यहां पे -2 और -3 को इकट्ठा कर देता हूं तो ये आएगा -5, और -5 के उसके बाद मेरे से स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट होगा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो मैं +2 और -3 को इकट्ठा करूंगा। क्यों करूंगा? उसका रीजन है x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -1, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, -1 का भी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे 5 ले आता तो मेरा होल स्क्वायर नहीं बनता और मेरे 2 फैक्टर्स नहीं आ पाते। इसीलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा करा, ना कि इन दोनों को इकट्ठा करा। ये कारण था इसका, ठीक है। तो x माइनस 1/x प्लस 1, x माइनस 1/x -1, ये 2 फैक्टर्स हमारे बन गए, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। और ऑप्शन है इसका -1, सी ऑप्शन है। और किसी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया होगा, तो सी ही इसका आंसर है। बाकी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस। कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन है इन सब में? देखो 7 कॉमन आ रहा है सब में, तो पहला आ गया हमारा 7। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। उसके बाद वाई क्यूब, वाई स्क्वायर
ओके, वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, सब में से जो कॉमन आए, ग्रेटेस्ट कॉमन मीन सब में से कॉमन आए, तो 7x² वाई स्क्वायर जो है वो सब में से कॉमन आ रहा था 7x² वाई स्क्वायर, यहां पे भी दिया हुआ है। उसके बाद देखो डिवाइड दिस बाय दिस, जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो, तो ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा। आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑप्शन सी है। तो यहां पे ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ये चीज को ध्यान रखना, वैसे तो शायद ही इसका क्वेश्चन आए, बट अगर एक क्वेश्चन वर्कबुक में डाला गया है तो चांसेस हाई हैं कि ये वाला क्वेश्चन आए। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताना कि ये वाली चीज नहीं समझ आई, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसके भी आंसर्स देना। और अगर ये वाली चीज नहीं समझ आई होगी तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।